आपकी अदालत रजत शर्मा के साथ। आप कहते तो हैं कि अब मैं गांधी जी के रास्ते पर चलूंगा, मैंने हथियार फेंक दिए, बंदूक फेंक दी, लेकिन जब प्रैक्टिकल देखते हैं तो आपकी दोस्ती है हाफिज सईद से। आप करते वो है जमात इस्लामी चाहता है, आप करते वो है जो जमातुल दावा चाहता है। पहले तो ये है कि 94 में हमने सीज़ फायर किया, 94 से लेकर अब तक ये 2014 है, 20 साल होते। मैं आपकी स्टेट को चैलेंज करता हूँ कि इन 20 साल में वो एक एविडेंस देंगे कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को पॉलिटिकल मूवमेंट के बगैर वायलेंस के साथ किसी किस्म का ये एक एविडेंस। मैं आपको देता हूँ एविडेंस। 11 फरवरी 2013 को आप इस्लामाबाद गए, अफजल गुरु को फांसी पर दी जाने के खिलाफ आपने वहां पर अनशन किया और हाफिज सईद आकर आपकी गोद में बैठ गए। तस्वीरें हैं, आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूं आपकी और हाफिज सईद की तस्वीर। मैं इसका जवाब ये देखिए, यासीन मलिक और हाफिज सईद। ऐसे बैठे जैसे दो बिछड़े भाई भाई सा मिले हुए। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रमज़ान सीज़ फायर का ऐलान किया, उस वक्त ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर की लीडरशिप पाकिस्तान जाना। देखिए, आप मुझे तो हाफिज सईद के बारे में बताइए। मैं इसी की तरह आ रहा हूँ। आप उनके साथ बैठे थे कि नहीं बैठे थे? मैं बैठा था, बिल्कुल। वो आतंकवादी है कि नहीं है? मुझे आप बात करने देंगे इस? अच्छा, बताइए। तो उस वक्त ऑन रिकॉर्ड वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर कश्मीर की लीडरशिप पाकिस्तान जाना चाहती हैं, पाकिस्तानी लीडरों के साथ और मिलिटेंट लीडरों के साथ बात करने के लिए, ताकि एक जेन्युइन पीसफुल एटमॉस्फेयर पैदा हो जाए। उसके बाद वाजपेयी जी की गवर्नमेंट तब्दील हुई, नए प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी आए। 2006 में मेरी उनके साथ मुलाकात हुई, ऑफिशियल मीटिंग। मेरा उसमें एक पॉइंट था जो मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सामने रखा। मैंने कहा जो मिलिटेंट लीडरशिप भी हैं, मुझे लगता है कि आप उनको भी इस बातचीत में लाई, ताकि ये बातचीत पूरी तरीके से पीसफुल बन जाएगी। वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि हम इस सिलसिले में मदद भी चाहते। मैं अमेरिका गया था, फिर ज़लज़ला आया कश्मीर में, तो मैं वहाँ पर गया था, पैसे लेकर, एड लेकर वहाँ पर गया था। उसके बाद मैं मुरीद कैंप में खुद गया हाफिज सईद साहब से मिलने के लिए। उन्होंने वहाँ पर एक फंक्शन की और फंक्शन में लोग भी थे, उसके कैडर भी थे, जहाँ पर मैंने स्पीच की थी। और स्पीच मेरी ये थी, मैंने उनको याद दिलाया, मैंने कहा एक अंग्रेज़ जिसका नाम मार्टिन लिंग्स है, वो मुसलमान बन गया। उसके बाद उसने 5 साल अरबी पढ़ा, उसने इस्लामिक हिस्ट्री पे पीएचडी किया, फिर उसने सीरत पे किताब लिखी जो आज ऑथेंटिक किताब मानी जाती। मैंने कहा उसने ये लिखा मैं मुसलमान कैसे हो गया। उसने लिखा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबात में एक खुतबा है, उसमें वो फरमाते हैं कि मैं आपको बता दूं, रोज़ा, नमाज और ज़कात जिस पर इस्लाम की इमारत खड़ी है, क्या मैं आपको बताऊं इससे भी अफजल क्या है, बेहतर क्या है? इससे अफजल और बेहतर ये है, अगर आपको कोई सलाह की दावत देता है, अमन की दावत देता है, यू परचेज पीस विद हिम,